नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम का अगला वीडियो पढ़ने चल रहे हैं जो जानवरों पर आधारित प्रश्न होगा। आइए थोड़ा सा हम लोग जानवरों पर आधारित प्रश्नों के बारे में कुछ बेसिक को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन 4-6 लगाते हैं और आप लोग जो है टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन को अपनी किताबों से खोज करके आप लगाते रहेंगे। हम हर टाइप के क्वेश्चन बनाते रहेंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, जानवरों पर आधारित सबसे पहली बात तो मैं आपको थोड़ा बेसिक चीज़ बताता हूँ, बाकी सॉर्ट आउट करने को सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन सॉर्ट आउट किया जाता है इसमें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम लोग जानवरों पर आधारित प्रश्न पढ़ने के लिए आएंगे, कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है। तो जानते हैं कि किसी भी प्राणी के पास, चाहे वो जैसे भी प्रकार का प्राणी हो, सभी प्राणियों के पास सिरों की संख्या कितनी होती है? 1। कहने का मतलब जितना सिर की संख्या देगा मेरे प्यारे दोस्तों, उतने ही प्राणियों की संख्या भी होगी। सिरों की संख्या और प्राणियों की संख्या में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज़ की पुष्टि करता है, परंतु पैरों की संख्या में भिन्नता होती है। तो ध्यान दीजिएगा, मानव हमेशा 2 पैर रखता है। जानवर की श्रेणी में जितने भी जीव आते हैं वो 4 पैर रखते हैं और पक्षियों की श्रेणी में आने वाले 2 पैर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानव 2 पैर रखेगा ही रखेगा। कबूतर, चिड़िया है, 2 पैर रखेगी। चूजा, मुर्गी का बच्चा है, 2 पैर रखेगा। गौरैया, चिड़िया है, 2 पैर रखेगी। बतख 2 पैर रखेगी क्योंकि चिड़िया है। चूहा जानवरों की श्रेणी में है, 4 पैर रखेगा। घोड़ा 4 पैर रखेगा। गाय 4 पैर रखेगी। भैंस 4 पैर रखेगी। गधा 4 पैर रखेगा। तो इस प्रकार से हाथी 4 पैर रखेगी। तो जानवरों की श्रेणी में जाने वाले को 4 पैर उनके पास होता है और पक्षियों की श्रेणी में जाने वाले के पास 2 पैर होता है और मानव की श्रेणी में आने वाले के पास 2 पैर होता है। तो आप चाहे अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे, जानवर कितना पैर रखता है। अगर मैं जानवर की पैर की बात करें, जानवर के जो पैर होते हैं वो कितने होते हैं? 4। चिड़ियों के कितने पैर होते हैं? चिड़िया जो पैर रखती हैं वो क्या रखेंगी? 2। मानव जो पैर रखेंगे वो क्या रखेंगे? 2। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, पहली बात तो क्लियर कर लें हम। तो आपने कहा जो सिरों की संख्या होगी, सिरों की जो संख्या होगी वही प्राणियों की भी संख्या होगी, वही प्राणी की संख्या हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए सबसे पहली बात तो मैं इसमें सिर से पैर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस बात की पुष्टि करेंगे, इसको समझेंगे। जैसे एक मानव कितना पैर रखता है मेरे प्यारे दोस्तों? 2 पैर। तो अगर मैं कहूँ 10 मानव कितना पैर रखेगा, तो कहेंगे सर 10 मानव हैं, एक मानव के पास 2 पैर होता है तो 2 से हम गुणा कर देंगे, अर्थात कितने हो जाएंगे? 20 पैर। इसी प्रकार से भैया चिड़िया कितना पैर रखती है? 2 पैर। तो 25 चिड़िया, अगर मैं 25 चिड़ियों की बात करूं, 25 चिड़िया कितना पैर रखेंगी? 50 पैर। जानवर के पास कितना पैर होता है? 4। तो एक पैर, अगर जानवर 4 पैर रखता है तो 15 जानवर कितना रखेंगे? 4 से गुणा करेंगे, 60 पैर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को समझना है, आदमियों की संख्या में 2 से गुणा करेंगे तो सभी आदमियों के पैर मिलेंगे। जानवरों की संख्या में 4 से गुणा करेंगे, सभी जानवर के पैर मिलेंगे। पक्षियों की संख्या में 2 से गुणा करेंगे तो सभी पक्षियों के पैर मिलेंगे। कारण पक्षियाँ 2 पैर इसलिए 2 से गुणा, मानव 2 पैर इसलिए 2 से गुणा, जानवर 4 पैर इसलिए 4 से गुणा। तो अब मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें अगर क्वेश्चन भी करना चाहें तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि जितने सिरों की संख्या होती है उतने ही प्राणी होते हैं, पैरों की संख्या भिन्न होती है और पैरों की संख्या आप कैसे निकालेंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन को करते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लोग 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। तो इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कैसे लिखा गया है। इसको हम 2-3 तरीके से आपको बताएंगे, 2-3 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, देखिए हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं करूँगा। तो लिखेगा, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं और पेड़ के नीचे बकरियाँ चर रही हैं। बकरियां अगर चर रही हैं पेड़ के नीचे, उनके सिरों की कुल संख्या 90। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास तोते हैं
और जो बकरियां हैं इन दोनों के सिरों की संख्या 90 है। इसका मतलब ये हुआ कि तोते और बकरियों की सिरों की संख्या 90 है। इसका मतलब तोते और बकरी मिलकर के कुल कितने हैं? 90 हैं। तो तोते और बकरी मिलकर के मेरे प्यारे दोस्तों अगर 90 हैं तो बकरियों की संख्या क्या होगी? मैं आपको देखिए सबसे पहली बात तो मैं साल्ट एक विधि बताता हूँ। साल्ट क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? आप एक काम करिएगा, साल्ट निकालने के लिए हमेशा जो आपके सिरों जो ये आपके ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन सॉरी थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, इसको हम सुधारते हैं दोस्तों। थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हो गई थी क्योंकि हमने सिरों की संख्या नहीं लिखा। फिर एक बार समझेंगे, तोता और बकरी, तोता प्लस बकरी दोनों मिल करके इनके सिरों की संख्या कितनी है? 35 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों तोते और बकरियों के सिरों की संख्या 35 है और उनके पैरों की कुल संख्या कितना है? 90। मैं आपको एक शॉर्ट आउट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले पैर को जो पैर है उसको 2 से भाग दे दीजिएगा। पैर को 2 से भाग दे करके उसमें से सिर घटा दीजिएगा और जो ये मिलेगा हमेशा 4 पैरों वाले जानवर की संख्या ही मिलेगी। एक बार फिर समझेंगे, अगर हम पैर को, ये जो हमारे पास पैर हैं कहाँ हैं? 90 हैं। जैसे 90 को अगर हम 2 से भाग दे दें और इसमें से इसकी खोपड़ी अर्थात सिरों की संख्या घटा लें 35, तो ये हमेशा 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या हर वक्त आएगी। तो इस बात को हम देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर काटेंगे 45 माइनस कितना? 35 बराबर कितना आएगा? 10। इसका मतलब जो ये 10 आया मेरे प्यारे दोस्तों, ये 10 बकरियों की संख्या आएगी। हमेशा पैर को 2 से भाग दो, सिरों की संख्या घटा दो, 4 पैरों वालों जानवरों की संख्या मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ अगर इसको हम शॉर्ट आउट ना करें, इसको लॉन्ग विधि से लगाना चाहें, आप हमेशा बिना कलम का लगा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कुछ नहीं, ये आपका जो सिर है आधा करिएगा 45 और इसमें से खोपड़ी घटाइएगा 35, बचा क्या? 10। जो 10 है वो 4 पैरों वालों की संख्या आएगी। तो 4 पैरों वालों की संख्या आ गई। आपके मन में होगा सर अगर 2 पैरों वालों की संख्या है, मतलब आदमी या चिड़ियों की संख्या आप मुझे कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इस 35 में अगर 10 बकरी आ चुकी है, 35 देखिए, अगर तोते और बकरी मिल करके 35 हैं, क्योंकि सिरों की जितनी संख्या होती है उतनी उनकी संख्या होती है। तोते और बकरी मिल करके अगर 35 हैं और इस 35 में अगर हमारी बकरियां कितनी आ गई हैं? 10। और अगर हम इस 35 में से 10 निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 25। और 25 मतलब तोता। तो कभी भी चाहे 2 पैर निकालना हो चाहे 4 पैर निकालना हो, शॉर्ट आउट आप कर सकते हैं। लॉन्ग विधि से अगर हम लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? हम मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं तोतों की संख्या P है और बकरियों की संख्या G है, P प्लस G। तोता प्लस बकरी दोनों मिल करके कितने हैं? 35 हैं। ये सिर को हमने सेट किया, एक बार सिर को सेट कर लीजिएगा और एक बार पैर को। अब आइए, अब ये सिर सेट हो गया, आप पैर सेट करेंगे। तोता कितना पैर रखता है? 2, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। बकरी कितना पैर रखती है? 4 से गुणा कर देंगे। और ये देखिए, ये क्या किसको सेट किया आप? पैर को। पैर हमने सेट किया, तोता प्लस बकरी का पैर हमने 2P प्लस 4G है। तो इस प्रकार से तोता और बकरी के पैरों की संख्या ये मिली और पैरों की संख्या कितना दिया है? 90। आप लिख लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी राशि का जोड़ घटाव गुणा भाग बराबर तब होता है जब वह सेम यूनिट में हो। अगर हम इसको हल करना चाहें मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए अब आपको मैं हल करने का बढ़िया सा तरीका सिखाता हूँ कैसे। हाँ, किसकी संख्या निकालना पहले उस पर नज़र ले जाइएगा। बकरियों की संख्या निकालना है तो बकरी को स्थिर कर दीजिएगा, इसको डोंट डिस्टर्ब। बकरी को डिस्टर्ब नहीं करना है, तोते को डिस्टर्ब कर दो। और जब तोता डिस्टर्ब हो जाएगा तो ये भाग जाएगा, उड़ जाएगा। भाई जिसको रखना है उसको ना डिस्टर्ब करो, जिसको पाना है उसको डिस्टर्ब ना करो, नहीं भाग जाएंगे तो पाओगे कैसे? और जो चीज़ें जिनको नहीं पाना है, जिनको नहीं हमको चाहिए, उनको डिस्टर्ब कर दो, वो भाग जाए वहाँ से। जब भाग जाए तो बचा हुआ आपका मान हो जाएगा। तो हमको तोते को भगाना है, तो तोते को भगाना है तो तोते को डिस्टर्ब कर दो। और डिस्टर्ब का मतलब इन दोनों को लड़ा दो। तोता जब ये लड़ जाएंगे, जब तोता लड़ जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, भाग जाएंगे। लड़ेंगे कैसे? तो आप जानते हैं रूल, नियम ये कहता है रूल से लड़ाई कराना है। तो भैया देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी से तभी लड़ेगा जब दोनों के बराबर के हथियार होंगे। अभी हम निहत्थे हैं, सामने वाले के पास हथियार है तो हम उससे लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमको भगाना है ये तोता को।
ये 2 हथियार लिया है और ये इसके पास हथियार नहीं है, तो आपको ये करना है, तोते को भगाना है तो पहले इसको 2 हथियार दे दो, 2 हथियार दे दो। तब जब लगेगा कि भाई हम देख रहे हैं सामने वाला बाहुबली है तो हम लड़ेंगे ही नहीं, और हमको लगता है कि हम जीत सकते हैं तभी तो हम लड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे लड़ाएंगे तो लड़ नहीं सकता, और इसलिए इसको भी हथियार दे दो। तो क्या करेंगे, 2 से गुणा, 2 से गुणा हम यही कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो 2 से ये, 2 से ये और 2 से इधर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 2p। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपने डिस्टर्ब किया, इनको हथियार दे दिया, अब इनको लड़ाना है, और लड़ाई कराना पॉजिटिव गुण है कि निगेटिव, तो कहेंगे आप निगेटिव गुण है मेरे प्यारे दोस्तों। निगेटिव का अर्थ होता है घटाना, घटाने पर माइनस भैया देखिए हमेशा घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे, 4g में से 2g घटेगा, बड़े में से छोटा घटेगा, बड़े के सामने का चिन्ह लगेगा, मतलब 2g आएगा माइनस में, बराबर 90। 35 दूना क्या है 70, 70 में से अगर 90 हम निकाल सकते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये 90 है और 70 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 20, और माइनस में बचेगा 20, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 काट देंगे, आएगा 10। गोट जो है हमारी बकरी जो है कितना आ गई 10 आ गई। अगर हमें तोते को निकालना होता तो हमको बकरी डिस्टर्ब करना होता, और बकरी डिस्टर्ब तब होती इसके पास 4 हथियार, तब 4 से गुणा करते। तो जो निकालना होगा उसी को आपको डिस्टर्ब, जो निकालना होगा उसको रखना है, जो नहीं निकालना उसको डिस्टर्ब कर देना है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों आगे हम और इसमें करते हैं, और इसके बहुत सारे तरीके हैं। अब तरीके भैया वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो आपको हम विकल्प से भी छांटना सिखा सकते हैं, दिखा देंगे। और एक पैटर्न और है, और सॉर्ट आउट करना, तो उसकी चर्चा हम फिर कभी बाद में करेंगे, अभी आप सीख रहे हैं। एक तालाब के किनारे बगुले चारा खा रहे हैं, वहीं पर कुछ शेर घूम रहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 24 है तथा पैरों की संख्या 60 है तो बगुलों की कुल संख्या, बगुले कितने पैर वाले होते हैं 2। अगर सॉर्ट आउट आप करेंगे तो सीधा सिर को 2 से भाग देंगे, सॉरी पैर को, आया कितना 30, इसमें से खोपड़ी घटाएंगे कितना 24, बचा कितना 6। 6 क्या होंगे 4 पैर वाले होंगे। 4 पैर वाले कौन, शेर। 6 शेर हैं, लेकिन मुझे शेर नहीं चाहिए, मुझे शेर चाहिए ही नहीं, आपको चाहिए 2 पैर वाला। तो ध्यान दीजिएगा, ये सिरों की संख्या 24 है, तो इसमें जो है शेर भी हैं बकुले भी हैं। अगर इसमें शेर बकुला दोनों हैं और 6 शेर हैं, तो अगर मुझे बगुला निकालना होगा, बगुला अगर निकालना होगा तो 24 - 6 बराबर कितना हो जाएगा 16, सॉरी 18। तो मेरे पास जो बगुलों की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी 18। तो मेरे प्यारे दोस्तों पैर को आधा करेंगे, खोपड़ी घटाएंगे, 4 पैर वाले मिलेंगे। 4 पैर वाले मिल गए, 2 पैर वाले अपने आप मिल जाएंगे क्योंकि उसमें से आप घटा लोगे। तो 4 पैर वाला निकालना होता तो यही उत्तर होता, 2 पैर वाला निकालना है थोड़ा एक बार और घटाना पड़ जाएगा। अगर इसको हम लांग विधि से करेंगे तो यहाँ पर देखिए बगुला है, बगुला के लिए हम मान लेते हैं बगुला यक्ष है, बा बगुला यक्ष है, और शेर को मान लेते हैं वाई है, सा का मतलब शेर समझ लेना। और बगुला प्लस शेर दोनों के सिरों की संख्या कितना है 24। सिर अगर सेट हो जाए तुरंत पैर सेट करिए। चलो बगुले के पास कितना पैर 2, 2x, शेर के पास कितना पैर कितना 4, 4y बराबर सिर दिया है 60। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब बगुला पूछा है तो बगुला को नहीं डिस्टर्ब करिए, बगुला को छुपा लीजिए, इसको डिस्टर्ब ना करो बेचारे को। अब कि किसको डिस्टर्ब करना है, शेर को। शेर डिस्टर्ब हो जाएगा भाग जाएगा, और जब भाग जाएगा तो बगुला बचेगा, उत्तर आ जाएगा। तो शेर कैसे डिस्टर्ब होगा, दोनों को लड़ाएंगे, और लड़ेंगे तभी जब बराबर का मामला हो। यहाँ 4 है हथियार, इसको 4 हथियार दे दो, इसका मतलब यहाँ 4 से गुणा, तो 4 से गुणा नीचे कर दे रहे हैं हम। 4x + 4y बराबर 4 चौक 16 और 4 दूना 8 1 9, और ये 2x और प्लस 4y बराबर कितना 60। लड़ाई करना निगेटिव गुण है, इसलिए घटाने पर निगेटिव 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 ये कैंसिल हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा कितना आएगा 2x बराबर 96 में से 60 का कितना आएगा 36, 2 से भाग देंगे क्या आएगा 18। आपका 18 आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए हम लोग इस पर और क्वेश्चन करते हैं।